ऑपरेटर्स, आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यू एंड आइगन इक्वेशन, आइगन वैल्यू इक्वेशन, ये बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और आज मैंने ये ज़रूरी समझा कि इन बेसिक्स को भी हम आपके सामने रखें। हमने जैसा लिखा है ऑपरेटर्स, आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यू इक्वेशन। तो सबसे पहले हम ऑपरेटर क्या होता है इसको समझें। एक ही सेंटेंस काफ़ी है इसको जानने के लिए। एन ऑपरेटर इज ए रूल, एन ऑपरेटर इज ए रूल विच चेंजेस ए फंक्शन इनटू अनदर फंक्शन। माने एक फंक्शन पे ऑपरेट होने पे अगर वो किसी दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है तो वो रूल ऑपरेटर कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने d/dx लिया है। ये ऑपरेटर हो सकता है किस रूप में? एज डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन के रूप में d/dx ऑपरेटर है। अगर हम fx इक्वल टू x टू द पावर n लेते हैं, इसको d/dx से ऑपरेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है nx n-1। तो ये d/dx ऑपरेटर कहलाएगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये d2/dx² भी हो सकता है एज एन ऑपरेटर। कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं। वीडियो बड़ा ना हो इसलिए हम बस बेसिक बात आपको बताते हुए चल रहे हैं। तो ऑपरेटर क्या है? एक रूल है जो किसी फंक्शन पर ऑपरेट होने के बाद दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है। हम अब एक विशेष जो फॉर्म है उसको सामने रखना चाहते हैं कि नाउ इफ ए फंक्शन fx इज सच दैट, फंक्शन इस तरीके से है कि एक ऑपरेटर हमने यहाँ पे ओपन नहीं किया, जनरल वे में ए कैप ले लिया है। ऑपरेटर को हम मोस्टली उस पर कैप और हैट जो भी आप बुला सकते हैं, ए हैट या ए कैप करके इस तरीके से लिखने की एक परंपरा बनाई गई है। तो if a function fx is such that an operator a cap operates on fx such that a cap fx equal to a fx, यानी कि आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे फंक्शन fx लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में देखेंगे फंक्शन फिर fx लिखा हुआ है। बस अंतर क्या है? यहाँ पे a कैप लिखा हुआ है ऑपरेटर के रूप में, और ये जो a लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं आइगन वैल्यू, और जो फंक्शन fx है इसको हम लोग कहते हैं आइगन फंक्शन। इसमें आप देख क्या रहे हैं कि ऑपरेटर ने ऑपरेट किया एक फंक्शन को, बदले में वही सेम फंक्शन आ रहा है लेकिन एक वैल्यू के साथ। तो ऐसे फंक्शन को हम आइगन फंक्शन कहते हैं, और ऐसे ऑपरेटर को क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत महत्व दिया गया है। तो ऑपरेटर का जो सही स्वरूप है क्वांटम मैकेनिक्स में वो इसी रूप में है। ये विशेष हो गया कि किसी फंक्शन पर ऑपरेट कर रहा है और बदले में वही सेम फंक्शन उसको रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में उस फंक्शन को हम आइगन फंक्शन, उस ऑपरेटर को ऑपरेटर, और जो वैल्यू उस फंक्शन के साथ राइट हैंड साइड में मिल रही है वो आइगन वैल्यू है। और इस इक्वेशन को अब कहा जाएगा आइगन वैल्यू इक्वेशन, माने वो इक्वेशन जिसमें आइगन वैल्यू निकल आती है
वो आइगन वैल्यू इक्वेशन है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आइगन जो शब्द है वो जर्मन शब्द है, जर्मन वर्ड है आइगन। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन प्रॉपर है या कैरेक्टरिस्टिक है, यानी आइगन फंक्शन का मतलब प्रॉपर फंक्शन। हमने जैसी हमारी सिचुएशन है, हम किसी सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। इंफॉर्मेशन का मतलब आप जानते हो, उसका मोमेंटम निकालना है, उसकी पोजीशन निकालना है, उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है या टोटल निकालनी है, या फिर उसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है, क्योंकि इसी से हमको लेना देना होता है। तो सिस्टम हमारा फिजिकल पार्टिकल्स का हो सकता है, यानी कि मास वाले पार्टिकल्स हो सकते हैं, या मासलेस पार्टिकल्स से मिलकर रेडिएशन बनता है, वो हो सकते हैं। तो उनकी इंफॉर्मेशन हम इस तरीके से ड्रॉ करने की एक परंपरा देख रहे हैं। तो प्रॉपर या कैरेक्टरिस्टिक ये जान लीजिए, इसके अंग्रेजी में मतलब है, और वैसे वास्तव में आइगन शब्द एक जर्मन शब्द है। आपने आइगन वैल्यू इक्वेशन भी जानी, आइगन वैल्यू भी जानी, आइगन फंक्शन भी जाना, सब कुछ बेसिक के रूप में आपके सामने हमने रख दिया है। और किसी ऑपरेटर को हम कैसे लिखते हैं, उस क्वांटिटी के ऊपर हेड या कैप लगा के लिखते हैं, ये आपने जान लिया है। अब हम जो ऑपरेटर्स हैं बारी बारी से, जो बेसिक ऑपरेटर्स हैं, उनको आपके सामने रखेंगे। तो आपने आइगन फंक्शन जान लिया, आइगन वैल्यू जान ली, ऑपरेटर भी जान लिया। तो आइगन वैल्यू इक्वेशन स्टेट्स दैट एन ऑपरेटर ए कैप एक्टिंग ऑन ए फंक्शन एफ एक्स रिप्रोड्यूसेस द सेम फंक्शन मल्टीप्लाइड बाई ए कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम आइगन वैल्यू कहते हैं। ऑल ऑपरेटर्स ऑफ क्वांटम नंबर्स क्वांटम मैकेनिक्स हैव आइगन फंक्शंस एंड आइगन वैल्यूज। जो भी ऑपरेटर्स होंगे क्वांटम मैकेनिक्स में, सबकी आइगन वैल्यू होती है, आइगन फंक्शन भी हम लेते हैं। तो सबसे पहला जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर फॉर मोमेंटम हम निकालना चाहते हैं। जो हमने पिछले लेक्चर्स में आपके सामने बेसिक दिए हैं, उन्हीं बेसिक को हम लोग यूज करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि वेव मैकेनिक्स है ये, और वेव की इक्वेशन जो है, वेव की इक्वेशन बेसिक रूप में पहले हम सिर्फ वन डायमेंशनल लेके चलते हैं, टाइम कम लगेगा। एक हमने वेव इक्वेशन ले ली, जो मैकेनिकल वेव थी, उसको हमने जो क्वांटम, जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस थी, उसको मिलाया था। उसके बाद जो रूप में आई थी, उस इक्वेशन को हमने आपके सामने रखा। इसमें देखिए मोमेंटम भी है और एनर्जी भी है। ये मोमेंटम है एक्स कंपोनेंट के रूप में, चूंकि वन डायमेंशनल लिया है, और इसमें एनर्जी भी है। तो ये एक बीच रास्ते में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के पहले, चूंकि हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इसी से निकाली है, ये बेसिक इक्वेशन है जिसमें कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, जिसमें मोमेंटम और एनर्जी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड प्रोपेगेशन कांस्टेंट दोनों शामिल हैं। तो इसी से हम लोग ऑपरेटर फॉर मोमेंटम निकाल सकते हैं, ऑपरेटर फॉर एनर्जी निकाल सकते हैं। ये हमने ले ली। तो अब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेटर्स में ऑपरेटर फॉर मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब हम लीनियर मोमेंटम मान के चल रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम की थोड़ी सी देर बाद बात करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, इससे मोमेंटम निकलेगा। तो डेवर साई अपॉन डेवर टी। अब मैं ये जो एक्स टी का फंक्शन है, ये यूजुअल है, बार बार रिपीट नहीं करेंगे। इक्वल टू ए आई अपॉन एच क्रॉस, ये आ जाएगा आई अपॉन एच क्रॉस ई टू द पावर
आई अपॉन एच क्रॉस पी एक्स एक्स माइनस पी, सिंपली आ गया। अब इसमें ए को हम उधर ही लिखते हैं, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये साई है और ये आई अपॉन एच क्रॉस लिखा हुआ है। सॉरी, एक चीज और इसमें आनी है, पी एक्स। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो x के साथ आई अपॉन एच क्रॉस इंटू पी एक्स है, तो आप ये देख लीजिए कि आई अपॉन एच क्रॉस पी एक्स साइन, ये हम इक्वेशन 2 मान सकते हैं। ऑन फर्दर डिफरेंशिएशन, नहीं, हमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई, सॉरी, देवर साई अपॉन देवर एक्स हमने किया था, इसमें पी एक्स को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए, पी एक्स आई को, और पी एक्स साई इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन आई देवर साई अपॉन देवर एक्स, ये इक्वेशन। अब आप ध्यान से इसको देखिए, अगर हम ऐसे लिखें पी एक्स कैप साई इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन आई डेवर अपॉन डेवर एक्स इंटू साइन, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये इसकी जो है ये ऑपरेटर हो गया। ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटर है? मोमेंटम ऑपरेटर, और बदले में देखिए वही फंक्शन लिखा हुआ है, ये आइगन फंक्शन हो गया है, चाहे आप इधर लिख लीजिए आइगन फंक्शन, सॉरी, ये पी एक्स की वैल्यू है पी एक्स, और ये ऑपरेटर कहेंगे एच क्रॉस अपॉन आई। मैं थोड़ा सा गलती कर गया हूँ, साइड चेंज करके हमको लिखना है, एच क्रॉस अपॉन आई डेवर अपॉन डेवर एक्स साइन इक्वल टू पी एक्स साइन। अब ये जो लिखा हुआ है ये ऑपरेटर हुआ, मोमेंटम दिख गया, सीधे सीधे इसको आइगन वैल्यू कहा जाएगा, और ये आइगन इक्वेशन होगी, और ये फंक्शन जो है आइगन फंक्शन कहलाएगा। तो मोमेंटम ऑपरेटर हमारे सामने आ गया। ऑपरेटर फॉर मोमेंटम इज एच क्रॉस अपॉन आई डेवर अपॉन डेवर एक्स। आपने पढ़ा, एक सिंपल सा आपके सामने इक्वेशन आ गया है। अगर हम सिमिलर फैशन में दूसरी डायमेंशन ले लेते, वाई डायरेक्शन में चलाते प्लस एक्स डायरेक्शन के बजाय, तो जो एच क्रॉस अपॉन आई ये ऑपरेटर फॉर पी एक्स ऑपरेटर जो है आया एच क्रॉस अपॉन आई डेवर अपॉन डेवर एक्स। और अगर हम पी वाई कैप निकालते तो ये स्वाभाविक है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, एच क्रॉस अपॉन आई डेवर अपॉन डेवर वाई ले लेते। अगर हम पी जेड निकालते ऑपरेटर के रूप में, एच क्रॉस अपॉन आई, और बस यहाँ पर डेवर अपॉन डेवर जेड हो सकता है। तो आपने समझ लिया है कि ऑपरेटर और लीनियर मोमेंटम हमारे ये निकाले जा सकते हैं। बहुत ही सिंपल से तरीके से आपने जान लिया। अब हम लोग ऑपरेटर फॉर काइनेटिक एनर्जी चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि कैसे हमने बेसिक इक्वेशन ली थी ये वाली, और इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके हमने मोमेंटम फॉर ऑपरेटर जान लिया। एक्स वाला हमने करा है, और सिमिलर फैशन में वाई और जेड वालों को लिख लिया है। अब हम लोग ऑपरेटर फॉर एनर्जी, अब एनर्जी जो है टोटल एनर्जी की बात हम करना चाहते हैं। पहले काइनेटिक एनर्जी की कर लेते हैं, और काइनेटिक एनर्जी के बारे में आप जानते हो, मोमेंटम के टर्म्स में पी स्क्वायर अपॉन होती है। अब अगर x कंपोनेंट लेके चल रहे, वन डायमेंशनल मोशन है, तो पी एक्स स्क्वायर अपॉन टी। इसका मतलब ये हुआ कि हम पी एक्स स्क्वायर
को आइगन वैल्यू के रूप में इस इक्वेशन से निकाल लें। हमने एक बार डिफरेंशिएट किया था तो px psi हमने निकाला था। डबल डिफरेंशिएट करते हैं, मैं डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूं, फर्दर डिफरेंशिएशन से आपको ये मिल जाएगा। दो बार से ऑन फर्दर डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएटिंग सक्सेसिवली 2 times you can get minus h cross square upon 2m divided 2 upon divided x square psi equal to px square upon 2m। एक्चुअली 2m से हमने डिवाइड किया था, आया था तो px स्क्वायर psi ही था। दोनों साइड को हमने बेसिक, जब हम दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ इतना निकल के आएगा। हमने 2m से डिवाइड कर दिया। चूंकि हमको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो मोमेंटम ऑपरेटर चाहिए, तो इसमें साफ दिख रहा है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डिवर स्क्वायर अपॉन डिवर एक्स स्क्वायर इंटू साई। ये जो है आपको ऑपरेटर के रूप में दिख रहा है, और दूसरे साइड में पी एक्स स्क्वायर साफ साफ दिख रहा है अपॉन 2m। ये साइड, ये हो गई आइगन वैल्यू, ये आइगन फंक्शन, और ये ऑपरेटर और काइनेटिक एनर्जी यानी कि के है। तो इस तरीके से ऑपरेटर फॉर काइनेटिक एनर्जी यू हैव गॉट माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डिवर स्क्वायर अपॉन डिवर एक्स स्क्वायर। मैं अब नहीं लिखना चाहूँगा कि दूसरे डायमेंशन में अगर y लिया होता तो यहाँ पर डिवर वाई स्क्वायर हो जाता, अगर z लिया होता तो डिवर जेड स्क्वायर हो जाता। लेकिन अगर 3 डायमेंशनल अगर हम ले लेते तो आराम से आप ये लिख सकते थे पी स्क्वायर अपॉन 2m, और पी स्क्वायर अपॉन 2m होता पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर। तो ऐसी स्थिति में माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m लिखे होते, तब ये जो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर होता तो ये होता। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब हम टोटल एनर्जी के लिए ऑपरेटर चाहते हैं, ऑपरेटर फॉर टोटल एनर्जी। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा होने से बचाने के लिए थोड़ा सा स्पीड मैंने बढ़ाई रखी है। और टोटल, अब टोटल एनर्जी आप जानते ही हो, E माने टोटल एनर्जी बराबर होती है पी स्क्वायर अपॉन 2m। ये तो हो गई काइनेटिक एनर्जी, 1 डायमेंशन लेके चल रहे हैं, पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस पी एक्स, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो टोटल एनर्जी जो है इससे आएगी। तो बहुत आसानी के साथ हम इसी को आप ऑपरेट करेंगे। सिंपली मैं पूरा नहीं सॉल्व करूँगा, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डिवर 2 स्क्वायर अपॉन डिवर एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स इंटू साई इक्वल टू ई साई लिखा जा सकता है। क्योंकि पहले के साई था, अब ये मिलके क्या हो गई है टोटल एनर्जी, सिर्फ एक्स पे डिपेंड करती है। सिंपल सा है। जब हम डिफरेंशिएशन शुरू से लेके चलेंगे वी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि एक्स का पे डिपेंड करता है। तो ये जो है ये ऑपरेटर लिखा हुआ है टोटल एनर्जी ई का ऑपरेटर इस तरीके से हुआ, क्योंकि इस ने ऑपरेट किया, ये आइगन फंक्शन हो गया, ये ऑपरेटर हो गया और ये हो गया आइगन फंक्शन,
और ये आइगन वैल्यू किसकी आइगन वैल्यू है? टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी का ऑपरेटर ये हुआ माइनस एच स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2m डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इस तरीके से हमने टोटल एनर्जी के लिए ऑपरेटर प्राप्त कर लिया। तो आपने अभी तक जो ऑपरेटर्स जाने हैं, ऑपरेटर फॉर लीनियर मोमेंटम, ऑपरेटर फॉर काइनेटिक एनर्जी, ऑपरेटर फॉर टोटल एनर्जी, हमने 1 डायमेंशन में भी देखा और 3 डायमेंशंस में भी। 3 डायमेंशनल में जहाँ डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर है, इसकी जगह पे हो जाएगा डेल स्क्वायर और वी एक्स की जगह पे वी आर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है, हम आसानी के साथ लिख सकते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं और आपके साथ शेयर करना जरूरी समझता हूँ कि इस इक्वेशन में हमने x को तो कंसीडर किया, t के रिलेटिव हमने नहीं डिफरेंशिएट किया है, उसको भी हम लोग कर रख सकते हैं। क्योंकि टोटल एनर्जी का ऑपरेटर 2 टाइप के होते हैं, एक x के रिलेटिव दिया जाता है मोमेंटम के रूप में, और दूसरा डायरेक्ट एनर्जी टाइम्स पे डिपेंडेंट निकलती है। तो डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन, मैंने इसीलिए इसको मिटाया नहीं था, दूसरी बार हम कर रहे हैं। डिफरेंशिएटिंग the equation, the above equation with respect to t। डेवर साई अपॉन डेवर एक्स इक्वल टू आई अपॉन एच क्रॉस इंटू माइनस ई टू द पावर आई अपॉन एच क्रॉस ई एक्स एक्स माइनस ई टी। बहुत सिंपल सी बात है कि ये साई लिखी है, तो ये हुआ डेवर साई अपॉन डेवर एक्स इक्वल टू माइनस आई ई अपॉन एच क्रॉस इंटू साइन। अब अगर हम इसको i से मल्टीप्लाई करें और i से डिवाइड करें तो ये आई स्क्वायर इक्वल टू -1 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये हो जाएगा e अपॉन आई एच क्रॉस इंटू साइन। अब इसी को हम रीअरेंज करेंगे। आप देख रहे हैं कि कैसे हमने इस बेसिक इक्वेशन को कंसीडर करके डिफरेंशिएट कराया और इस रूप में इक्वेशन को प्राप्त किया। इसको हम लिख सकते हैं आई एच क्रॉस, सॉरी डेवर टी था, टी के रिस्पेक्ट में किया था, डेवर साई अपॉन डेवर टी इक्वल टू टी साई। बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि ये ई जो है टोटल एनर्जी है, ये आइगन वैल्यू हो गई, आइगन वैल्यू के हिसाब से आइगन वैल्यू ऑफ एनर्जी। और जो साई के साथ जो लिखा हुआ है ये ऑपरेटर हो गया फॉर टोटल एनर्जी, तो ये हो गया। तो thus you have got operator for total energy in terms of time। तो आई एच क्रॉस डेवर साइन आई डेवर अपॉन डेवर टी। या पहले से जो एमएससी वाले बच्चे हैं वो ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं, वो अच्छे से जान सकते हैं कि ऑपरेटर फॉर टोटल एनर्जी 2 प्रकार से व्यक्त किए जाते हैं। हमने इस तरीके से टोटल एनर्जी ऑपरेटर भी जान लिया है, और 2 रूप में मोमेंटम ऑपरेटर्स जान लिए हैं। अब हम ई जो है आइगन वैल्यू है, ऑपरेटर आई एच क्रॉस डेवर साई अपॉन आई एच क्रॉस डेवर अपॉन डेवर टी है, जिसको हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में भी यूज करते हैं। अब ये दोनों अगर उठा के रखें तो अपने आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी सामने दिख जाएगी। ठीक है, अब लास्ट बचा है ऑपरेटर फॉर एंगुलर मोमेंटम।
आप जानते हो एंगुलर मोमेंटम को आप एल से डिनोट करते हो, तो हमें एल कैप निकालना है। इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो आप अच्छे से जानते हो कि जो एल होता है वो आर क्रॉस पी से दिया जाता है, और हम आप अच्छे से जानते हैं कि आर जो होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है, क्रॉस पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप होता है। तो इस तरीके से इसमें जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके एल को हम अगर ओपन करेंगे तो एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप लिखेंगे। जब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे, इतने आप लोग समझदार हैं, कर सकते हैं, हम एक स्टेप बचा सकते हैं, तो एल एक्स की वैल्यू जो आएगी ये आप जानते हो वो बाई पी जेड, सिर्फ वैल्यू लिख रहा हूँ, इस पर कोई हम वेक्टर नोटेशन नहीं दिखा रहे हैं, सिंपली वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई ये होगा। इसी तरीके से एल वाई होगा जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, ठीक है। एल जेड आएगा आराम से एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, ये आपने जान लिए। अब आपको अच्छे से मालूम है, मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा या अभी से आप जान लीजिए कि एक्स वाई जेड के जो ऑपरेटर की वैल्यू होती है वो सेम होती है। एक्स की एक्स होती है, एक्स का ऑपरेटर एक्स होता है, वाई का ऑपरेटर वाई होता है, जेड का ऑपरेटर जेड होता है। आप पी एक्स के पी वाई और पी जेड को आप पहले से जान चुके हो। अगर उनकी वैल्यूज़ आप सब्स्टिट्यूट कर लोगे तो ऑपरेटर फॉर एल एक्स हमें अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये आराम के साथ आ जाएगा एच क्रॉस अपॉन आई वाई डिवर वाई डिवर अपॉन डिवर जेड माइनस जेड डिवर अपॉन डिवर वाई। मतलब इसी इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट करोगे, यहाँ एच क्रॉस अपॉन आई डिवर अपॉन डिवर जेड की वैल्यू लिखी जाएगी। यहाँ पे अगर हमें एल एक्स कैप निकालना है तो ये आपको करना पड़ेगा, एल वाई कैप निकालना है तो ये आपको करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये करना पड़ेगा। इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। जहाँ तक वाई कैप जेड कैप और एक्स कैप की जो आइगन वैल्यूज़ है रखनी हमको वो भी हैं, कैप बस हटा देना है, क्योंकि इनके ऑपरेटर की वैल्यू जो है वो निकल के आइगन वैल्यू आती है एक्स कैप की एक्स, वाई कैप की वाई, जेड कैप की जेड। तो सिमिलरली वाई एल वाई कैप जो निकल के आएगा वो एच क्रॉस अपॉन आई, इसमें जेड डिवर अपॉन डिवर एक्स माइनस एक्स डिवर अपॉन डिवर जेड, एंड एल जेड इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन आई एक्स डिवर अपॉन डिवर वाई माइनस वाई डिवर अपॉन डिवर एक्स। इस तरीके से हम ऑपरेटर कंपोनेंट जो है कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स दैट इज एल एक्स कैप, एल वाई कैप और एल जेड कैप भी हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में निकाल सकते हैं। हालांकि हम वीडियो बड़ा हो सकता है इसलिए हम और ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं करेंगे, आप वो मैथमेटिक्स अपने आप कर सकते हैं। हमको क्वांटम मैकेनिकल बेसिक्स ज़्यादा बताने हैं, इसलिए हम वैल्यू लिखने जा रहे हैं। ये these ऑपरेटर्स these माने ये can be used to get these operators can be used, आप जानते हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स को यूज टू गेट एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स
ऑपरेटर्स इनटू स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। मैं डायरेक्ट जो है बात लिखी है, इसका मतलब है इन्हीं से आप जो हमारा कन्वर्जन है फ्रॉम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो आपको सिर्फ वैल्यूज लिख के हम बताए दे रहे हैं। एल एक्स कैप क्या आएगी, मैं इसको मिटाए दे रहा हूँ और यहाँ पे ये वैल्यूज लिख दे रहा हूँ। एल एक्स कैप निकल के आती है जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, इसके बाहर लिखा एच क्रॉस अपॉन आई। बैठते भी जा सकते हैं आप लोग, एल वाई कैप में भी यही लिखना पड़ेगा, एल जेड कैप में भी यही लिखना पड़ेगा। ये ऑपरेटर फॉर एक्स कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ऑपरेटर फॉर वाई कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड ऑपरेटर फॉर जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एच क्रॉस अपॉन आई लिख लीजिए, यहाँ एच क्रॉस अपॉन आई लिख लीजिए। हालांकि ये डेवर अपॉन डेवर फाई होता है, बस यही होता है एल जेड। जहाँ तक y होता है एच क्रॉस अपॉन आई, यहाँ पर कॉस फाई डेवर अपॉन डेवर थीटा माइनस कॉट थीटा साइन फाई डेवर अपॉन डेवर फाई। मतलब ये थीटा फाई डेटा उसमें आ रहा है और इसमें होता है साइन फाई डेवर अपॉन डेवर थीटा माइनस कॉट थीटा कॉस फाई, कॉट थीटा कॉस फाई डेवर अपॉन डेवर फाई। इस तरीके से इनके कंपोनेंट्स आ जाते हैं। अगर इन्हीं ऑपरेटर्स को हम यूज करें तो हम ये जो हमारा एल कैप स्क्वायर कहीं कहीं पे क्वांटम मैकेनिक्स में यूज करना होता है, इन तीनों को यूज करते हुए, यानी कि एल स्क्वायर इक्वल टू एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर। अगर हम मोमेंटम ऑपरेटर्स को ले लेते हैं तो इसका मोमेंटम ऑपरेटर एल कैप स्क्वायर भी निकाला जा सकता है। ये इसकी वैल्यू जो है हमने ऊपर लिख रखी है, कैसे निकालेंगे ये आराम से, चूँकि सबको आप सम करोगे अपॉन आई स्क्वायर आएगा, -1 होगा तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाहर आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 1 अपॉन साइन थीटा। सॉल्व करने के बाद, सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, डेवर अपॉन डेवर थीटा साइन थीटा डेवर अपॉन डेवर थीटा, सॉरी प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर फाई स्क्वायर। इस तरीके से आप एल कैप स्क्वायर तक निकाल सकते हैं। बेसिक कहाँ से शुरू हुआ था, मोमेंटम ऑपरेटर पी एक्स। सिमिलर फैशन में पी वाई पी जेड भी निकाल लिए। फिर हमने ऑपरेटर फॉर टोटल एनर्जी दो रूप में जाना और उसके बाद हमने जाना मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स को। मैं यहीं पे ये बेसिक जो का क्रम है उसमें ऑपरेटर से संबंधित आइगन वैल्यू क्या होती है, आइगन फंक्शन क्या होता है, आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या होती है, आइगन का वास्तविक मतलब क्या होता है समझने के हिसाब से, तो सब कुछ बताया है। मैं यहीं पे अपनी बात ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।